Hello students, how are you? I hope you all are doing well. Now students, as you know, this is your social science class and today we will read social science history, our past second volume, okay, volume 2 and chapter number 7. Okay students, chapter number 7, it's a video 1. Alright, chapter number 7, video 1. So let's start students. Chapter number 7 and the name of the chapter tribes, nomads and settled communities. Okay, tribes means होता है students जनजातियाँ, ठीक है. नोमैड्स मीन्स से खाना बदोश या इनको घुमक्कड़ भी कहा जाता है. एंड सेटल्ड कम्युनिटीज़ होता है बसे हुए समुदाय जो सेटल होते हैं, ठीक है, जो घूमते नहीं हैं, इधर उधर नहीं जाते, मीन्स एक ही जगह पर रहकर अपना जीवन यापन करते हैं, उनको बोलते हैं सेटल्ड कम्युनिटीज़. ओके, एंड नोमैड्स बोलते हैं जो अपनी आजीविका चलाने के लिए, ओके, उनकी जो दिनचर्या होती है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर ही उनका क्या होता है, घूमना होता है. अपनी आजीविका चलाने के लिए वे अपने सामान के साथ, अपने जानवरों के साथ एक जगह पर नहीं रहते बल्कि हर जगह पर कुछ कुछ समय के लिए रहते हैं. और ट्राइब्स होती है स्टूडेंट्स जनजातियाँ, ठीक है, ऐसी जनजातियाँ, ऐसा समुदाय जो शहरों से, नगरों से दूर आदिवासी क्षेत्रों में रहते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, ट्राइब्स यानी जनजाति. Okay, so let's read students. You saw in chapters 2nd, 3rd and 4 how kingdoms rose and fell. Even as this was happening, new arts, crafts and production activities flourished in towns and villages. Over the centuries, important political, social, and economic developments had taken place. But social change was not the same everywhere because different kinds of societies evolved differently. It is important to understand how and why this happened. Okay, so you saw in chapter 2, 3 and 4 how kingdoms rose and fell. जैसे कि आपने स्टूडेंट्स चैप्टर 2, 3 और 4 में देखा कि कैसे साम्राज्य रोज उदय हुए और कैसे उनका पतन हुआ, ठीक है, कैसे साम्राज्यों का उत्थान हुआ और कैसे साम्राज्यों का पतन हुआ. Even as this was happening, new arts, crafts and production activities flourished in towns and villages. Okay, even as this was happening. All right, और इस उठापटक के बीच, इन बातों के बीच न्यू आर्ट्स, नई कलाएं, नए क्राफ्ट्स, शिल्प, ओके, कलाएं, शिल्प या दस्तकारियाँ एंड प्रोडक्शन और उत्पादक जो एक्टिविटीज़ थी, जो उत्पादक गतिविधियाँ थी, फ्लोरिस्ड इन टाउन्स एंड विलेजेस. तो ये सभी गतिविधियाँ, नई किसकी गतिविधियों की नई किस्में शहरों और गाँवों में समृद्ध हुई, फली फूली. ओके, over the centuries, important political, social and economic developments had taken place. Over the centuries, okay, एक लंबे अंतराल तक important, जो बहुत महत्वपूर्ण पॉलिटिकल, राजनैतिक, सोशल, सामाजिक एंड इकोनॉमिक, आर्थिक जो डेवलपमेंट्स हुए, जो विकास हुए, जो परिवर्तन हुए, had taken place, ठीक है. तो एक लंबे अंतराल में बहुत ही महत्वपूर्ण राजनैतिक, सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन हुए. बट सोशल चेंज वॉज नॉट द सेम एवरीवेयर बिकॉज डिफरेंट काइंड्स ऑफ सोसाइटीज इवॉल्व डिफरेंटली. लेकिन जो सोशल चेंज था, लेकिन जो सामाजिक परिवर्तन था, वह प्रत्येक जगह एक सा नहीं था. बिकॉज, क्योंकि डिफरेंट काइंड्स ऑफ सोसाइटीज, क्योंकि विभिन्न प्रकार का जो समाज था इवॉल्व डिफरेंटली, ठीक है. तो क्योंकि अलग अलग किस्म के समाज अलग अलग तरीके से विकसित हो रहे थे. एंड वाई, ओके, ही इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड हाउ एंड वाई दिस हैपन. तो यह बहुत महत्वपूर्ण है, यह समझना बहुत महत्वपूर्ण है कि ऐसा परिवर्तन क्यों, कैसे हुआ, ठीक है. In large parts of the subcontinent, society was already divided according to the rules of Varna. These rules, as prescribed by the Brahmanas, were accepted by the rulers of large kingdoms. The difference between the high and low and between the rich and poor increased.
Under the Delhi Sultans and the Mughals, this hierarchy between social classes grew further. Okay, in large parts of the subcontinents, उपमहाद्वीप के बहुत बड़े भाग में सोसाइटी वॉज ऑलरेडी डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ वर्ण. तो जो समाज था भारतीय उपमहाद्वीप के बड़े हिस्से में, जो समाज था वो पहले से ही वर्ण के नियमानुसार विभाजित हो गया था. These rules as prescribed by the Brahmanas were accepted by the rulers of large kingdoms. ठीक है, तो ब्राह्मणों द्वारा सुझाए गए जो ये नियम थे बड़े बड़े राज्यों में राज्यों के राजाओं द्वारा स्वीकार किए गए थे. The difference between the high and low and between the rich and poor increased. ठीक है, अब जो डिफरेंस था, जो अंतर था, इससे ऊंच और नीच, ठीक है, तथा अमीर और गरीब के बीच में फासला बहुत बढ़ गया, अंतर बहुत इंक्रीज्ड हो गया, बढ़ गया. अंडर द दिल्ली सुल्तान्स, दिल्ली सुल्तान के अंतर्गत, एंड द मुगल्स, और मुगलों के अंतर्गत, दिस हियरची बिटवीन सोशल क्लासेस ग्रू फर्दर. ठीक है, तो जो हियरची थी, जो श्रेणीबद्ध समाज था दिल्ली के सुल्तानों और मुगलों काल में, यह श्रेणीबद्ध समाज ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, ज़्यादा जटिल हो गया. तो हमने पढ़ा स्टूडेंट्स की वो हमारा जो भारतीय उपमहाद्वीप था, इस उपमहाद्वीप के बड़े हिस्से में जो हमारी सोसाइटी थी वो पहले से ही वर्ण के नियमानुसार विभाजित हो गई थी. ठीक है, समाज के कई वर्ग हो गए थे, जैसे कि हमने पढ़ा था ब्राह्मण हो गया था, वैश्य हो गया था, शूद्र हो गया था और क्षत्रिय हो गया था. ठीक है, तो ब्राह्मणों द्वारा जो सुझाए गए ये नियम थे बड़े बड़े राजाओं के द्वारा स्वीकार किए गए थे, और इससे ऊंच नीच और अमीर गरीब के बीच में बहुत ज़्यादा फासले बढ़ गए थे, अंतर हो गए थे. तो दिल्ली के सुल्तानों और मुगलों के काल में श्रेणीबद्ध समाज ज़्यादा जटिल हो गया. ओके, बियॉन्ड बिग सिटीज़ ट्रिबल सोसाइटीज़. अब हम देखेंगे कि बियॉन्ड मीन्स दूर, बड़े शहरों से दूर. ठीक है, बड़े शहरों से दूर ट्रिबल सोसाइटी यानी जनजातीय समाज. चलिए पढ़ते हैं. देयर वर हाउ एवर अदर काइंड्स ऑफ सोसाइटीज़ एज वेल. मैनी सोसाइटीज़ इन द सब कॉन्टिनेंट डिड नॉट फॉलो द सोशल रूल्स एंड रिचुअल्स प्रिस्क्राइब्ड बाय द ब्राह्मणास, nor were they divided into numerous unequal classes. Such societies are often called tribes. Okay, so there were however other kinds of societies as well. ठीक है, तो स्टूडेंट्स दूसरे तरह के जो समाज थे उस समय मौजूद थे. ठीक है, विभिन्न प्रकार के समाज वहाँ पर मौजूद थे. मैनी सोसाइटीज़ इन द सब कॉन्टिनेंट, उपमहाद्वीप में बहुत सारे समाज डिड नॉट फॉलो द सोशल रूल्स एंड रिचुअल्स प्रिस्क्राइब्ड बाय द ब्राह्मणास. वे ब्राह्मण के द्वारा बताए गए जो रिचुअल्स थे, रिचुअल्स मीन्स स्टूडेंट्स धार्मिक अनुष्ठान जो होते थे, और जो सोशल रूल्स थे और जो सामाजिक नियम थे, वे इनको नहीं मानते थे. ठीक है, तो उपमहाद्वीप के कई समाज ब्राह्मणों द्वारा सुझाए गए सामाजिक नियमों और कर्म कांडों को नहीं मानते थे. एंड नॉर वर दे डिवाइडेड इनटू न्यूमरस अनइक्वल क्लासेस, और न ही वे किसी असमान वर्गों में विभाजित थे. ओके, सच ग्रुप्स, ओके, सच सोसाइटीज आर ऑफन कॉल्ड ट्राइब्स. तो अक्सर ऐसे समाजों को जनजातीय कहा जाता रहा. ठीक है स्टूडेंट्स, तो किसे कहा गया जनजातीय, एक बार फिर से सुनिए कि हमारे उपमहाद्वीप में अलग तरह के समाज भी मौजूद थे. ठीक है, हमारे उपमहाद्वीप में विभिन्न जगहों पर अलग प्रकार का एक समाज था. ठीक है, तो उपमहाद्वीप के कई समाज क्या होते थे, ब्राह्मणों द्वारा सुझाए गए सामाजिक नियमों और कर्म कांडों को नहीं मानते थे, और न ही वे असमान वर्गों में विभाजित थे कि ब्राह्मण में भी विभाजित हैं, वैश्य में हैं, शूद्र में हैं या क्षत्रिय में हैं. तो उनका अपना ही एक ग्रुप था. ठीक है, तो वे असमान वर्गों में विभाजित नहीं थे. अक्सर जो ऐसा समाज था स्टूडेंट्स, इसको क्या कहा गया, जनजातीय कहा गया. ओके, नाउ नेक्स्ट पेज. Members of each tribe were united by kinship bonds. Many tribes obtained their livelihood from agriculture, others were hunter-gatherers or herders. Most often, they combined these activities to make full use of the natural resources of the area in which they lived. Some tribes were nomadic and moved from one place to another. A tribal group controlled land and pastures jointly,
and divided these amongst households according to its own rules. Okay, member of each tribes were united by kinship bond. ठीक है, तो kinship bond क्या होता है स्टूडेंट्स? नातेदारी का बंधन. ठीक है, किसी में जब जो रिश्ते होते हैं तो वह बंधन क्या कहलाता है? kinship bond कहलाता है. तो मेंबर ऑफ ईच ट्राइब, प्रत्येक जनजाति के जो सदस्य थे वे एक रिश्ता यानी एक नातेदारी के बंधन से जुड़े होते थे. मैनी ट्राइब्स ऑब्टेन्ड देयर लिवलीहुड फ्रॉम एग्रीकल्चर, और बहुत सी जो जनजातियां थीं वे अपनी आजीविका के लिए किस पर निर्भर रहते थे? एग्रीकल्चर पर निर्भर रहते थे. मीन्स कि कई जनजाति खेती से अपना जीविकोपार्जन करती थी. ठीक है, अपनी आजीविका चलाती थी. एंड अदर्स वर, और कुछ जनजातियां हंटर गैदरर्स और हर्डर्स, और कुछ दूसरी जनजाति के लोग क्या थे? हंटर गैदरर यानी शिकारी या संग्राहक थे. ठीक है, शिकारी थे और संग्राहक थे, या फिर वे क्या करते थे? पशुपालक भी थे. ठीक है, हर्डर्स मीन्स होता है पशुपालक. ठीक है, वे क्या थे? हर्डर्स, झुंड में रहते थे, पशुपालक थे. मोस्ट ऑफन दे कंबाइंड दीज एक्टिविटीज टू मेक फुल यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, ओके, ऑफ द एरिया इन विच दे लिव्ड. मोस्ट ऑफन दे कंबाइंड दीज एक्टिविटीज. मोस्ट ऑफन, अक्सर वे इन सारी एक्टिविटीज़ को, इन सारी गतिविधियों को वे क्या करते थे? मिलजुल कर पूरा करते थे. ठीक है, और कैसे करते थे? वे अपने निवास स्थान के प्राकृतिक संसाधनों का, नेचुरल रिसोर्सेज का पूरा इस्तेमाल करने के लिए इन गतिविधियों को मिलजुल कर पूर्ण करते थे. ठीक है, and some tribes were nomadic and moved from one place to another. और जैसे कि हमने बताया कि जो nomadic थे वे क्या करते हैं? वे moved from one place to another. कुछ जातियाँ ऐसी थी, कुछ जनजाति ऐसी थी जिन्हें हम खाना बदोश कहते हैं. तो कुछ जनजातियाँ खाना बदोश थी और वे क्या करती थी? एक जगह से दूसरी जगह घूमती रहती थी. A tribal group controlled land and pastures jointly and divided these amongst households according to its own rules. ठीक है, और जो ट्रिबल ग्रुप था स्टूडेंट, जो जनजाति समूह था, वो संयुक्त रूप से भूमि और चरागाहों पर नियंत्रण रखते थे. ठीक है, उनका जो कंट्रोल था वो लैंड, भूमि और पास्चर्स मीन्स चरागाह पर क्या करते थे? संयुक्त रूप से अपना नियंत्रण रखते थे. एंड डिवाइडेड दीज अमंगस्ट हाउस होल्ड्स अकॉर्डिंग टू इट्स ओन रूल्स, और अपने खुद के बनाए नियमों के आधार पर परिवारों के बीच इनका बंटवारा करते थे. ओके, तो ये वहाँ पर काम था कुछ जनजातियों का, कुछ खाना बदोश जनजाति का, कुछ जनजाति समूह का, और कुछ ऐसी जनजाति जो एक स्थान पर रहकर कृषि पर डिपेंड रहती थी, उससे ही अपना जीविकोपार्जन करती थी. ओके, मैनी लार्ज ट्राइब्स थ्राइव्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट. दे यूजुअली लिव्ड इन फॉरेस्ट, hills, desert and places difficult to reach. Sometimes they clashed with the more powerful caste-based societies. In various ways, the tribes retained their freedom. Okay, the tribes retained their freedom and preserved their separate culture. Okay, many large tribes thrived in different parts of the subcontinent. Okay, thrived means होता है फलना फूलना. ठीक है, तो बहुत बड़ी जनजाति उपमहाद्वीप के अलग अलग भागों पर फली फूली. ओके, तो इस महाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में कई बड़ी जनजातियां फली और फूली. ओके, दे यूजुअली लिव्ड इन फॉरेस्ट, हिल्स, डेजर्ट एंड प्लेसेस डिफिकल्ट टू रीच. और अक्सर जो ये जनजातियां थी ये जंगलों में, पहाड़ियों में, रेगिस्तान, मरुस्थल में और ऐसे स्थानों पर जहाँ पर पहुँचना कठिन होता था, तो ये अक्सर उन्हीं स्थानों पर ये जनजातियाँ रहती थी. ओके, समटाइम्स दे clashed with the more powerful caste based society. और कभी कभी ये जाति विभाजन पर आधारित अधिक शक्तिशाली समाजों के साथ उनका टकराव भी हो जाता था. वे clashed means टकराना. ठीक है, टकराव हो जाता था. in various ways, कई मायनों में the tribes retained their freedom and preserved their separate culture. कई मायनों में, कई तरह से इन जनजातियों ने अपनी आज़ादी को
कायम रखा, बनाए रखा, और अपनी संस्कृति को इन्होंने बहुत हद तक, बहुत क्षेत्र में इन्होंने अपनी संस्कृति को बचाया। तो स्टूडेंट्स, अगर आज भी हमें मौका मिलता है, हम टीवी में, मूवीज़ में, या फिर हम कभी अगर ऐसे स्थानों पर जाते हैं जहाँ पे ट्राइब्स रहते हैं, जनजाति रहती है, तो आज भी हमें उनका कल्चर दिखता है, आज भी हम उनके कल्चर को पसंद करते हैं। ओके, but the caste based and tribal societies also depend on each other for their diverse needs. This relationship of conflict and dependence gradually caused both societies to change. Okay, but the caste based and tribal societies also dependent on each other for their diverse needs. लेकिन जो कास्ट बेस्ड है यानी जाति आधारित है, एंड ट्रिपल सोसाइटीज़ और जनजाति जो समाज है, ऑल्सो डिपेंड ऑन ईच अदर, एक दूसरे पर अपनी ज़रूरतों के लिए क्या रहते हैं, निर्भर रहते हैं, फॉर देयर डाइवर्स नीड्स. This relationship of conflict and dependence gradually caused both societies to change. This relationship, और जो इनका यह रिलेशनशिप है, जो इनका यह संबंध है, ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड डिपेंडेंस, ठीक है, वे कॉन्फ्लिक्ट मीन्स टकराव पर भी है, संघर्ष पर भी है, झगड़ों पर भी है, एंड डिपेंडेंस यानी निर्भरता पर भी है, ठीक है. तो टकराव और निर्भरता के इस संबंध ने दोनों तरह के समाजों को धीरे धीरे बदलना या परिवर्तन करने का काम भी किया. ओके, तो स्टूडेंट्स, हम कह सकते हैं कि जो जाति आधारित और जनजातीय समाज होता है, ये दोनों अपनी विविध किस्म की ज़रूरतों के लिए एक दूसरे पर निर्भर भी रहे, और टकराव और निर्भरता के इस संबंध ने दोनों तरह के समाजों को धीरे धीरे बदलने का काम भी किया. ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक स्टूडेंट्स, हु वर ट्रिबल पीपल. अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये जनजाति लोग कौन थे, ठीक है, जो जंगलों में रहते थे, हिल्स में रहते थे, और राइट, और ऐसे स्थानों पर रहते थे जहाँ पर पहुँचना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता था. तो ये ट्रिबल पीपल होते कौन थे, तो चलिए पढ़ते हैं. कंटेम्प्रेरी हिस्टोरियंस एंड ट्रैवलर्स गिव वेरी स्कैंटी इंफॉर्मेशन अबाउट ट्राइब्स. A few exceptions apart, tribal people did not keep written records, but they preserved rich customs and oral traditions. These were passed down to each new generation. Present day historians have started using such oral traditions to write tribal histories. Okay, so देखिए स्टूडेंट्स, कंटेम्प्रेरी हिस्टोरियंस की अगर हम बात करें, यानी कंटेम्प्रेरी मीन्स समकालीन इतिहासकार, ठीक है, समकालीन इतिहासकारों एंड ट्रैवलर और मुसाफिरों ने जनजाति के बारे में, ठीक है, गेव वेरी स्कैंटी इंफॉर्मेशन अबाउट ट्राइब्स. इन्होंने जनजाति के बारे में बहुत ही कम जानकारियाँ दी. स्कैंटी मीन्स अल्प, कम, ठीक है. अ फ्यू एक्सेप्शंस अपार्ट, ट्रिबल पीपल डिड नॉट कीप रिटन रिकॉर्ड्स. और कुछ अपवादों को अगर हम छोड़ दें तो जनजाति लोग भी लिखित दस्तावेज, रिटन रिकॉर्ड्स मीन्स लिखित दस्तावेज नहीं रखते थे. बट दे प्रिजर्व्ड रिच कस्टम्स एंड ओरल ट्रेडिशंस. लेकिन समृद्ध रीति रिवाज और मौखिक परंपराओं का वे संरक्षण करते थे. ओके, दीज वर पास डाउन टू ईच न्यू जनरेशन. ओके, और इस प्रकार वे नई परंपराओं को, वे अपनी परंपराओं को हर नई पीढ़ी को विरासत में देते थे, ठीक है. प्रेजेंट डे हिस्टोरियंस हैव स्टार्टेड यूजिंग सच ओरल ट्रेडिशंस टू राइट ट्रिबल हिस्ट्रीज. दीज वर पास डाउन टू ईच न्यू जनरेशन, ठीक है. एंड प्रेजेंट डे हिस्टोरियंस, और जो वर्तमान में जो इतिहासकार हैं या आज के जो इतिहासकार हैं, ये जनजातियों का इतिहास लिखने के लिए इन वांछित परंपराओं का इस्तेमाल करते हैं. ओके, tribal people, next paragraph students, tribal people were found in almost every region of the subcontinent. The area and influence of a tribe varied at different points of time. Some powerful tribes controlled large territories. In Punjab, the Khokhar tribe was very influential during the 13th and 14th century. Later, the Gakhars became more for important. Their chief Kamal Khan Gakhar was made a noble mansabdar by Emperor Akbar. Okay, and in Multan and Sindh, the Langa and Arghun dominated extensive regions before they were subdued by the Mughals. Okay, the Balchus were another large and powerful
tribe in the northwest. They were divided into many smaller clans under different chiefs. In the western Himalaya lived the Sapor tribe of Gadis. The distant northeastern part of the subcontinent too was entirely dominated by tribes, the Nagas, Ahoms and many others. Okay, तो चलिए पढ़ते हैं स्टूडेंट्स एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस पैराग्राफ. जो ट्रिबल पीपल थे स्टूडेंट्स, ये कहाँ पर पाए जाते थे? तो ट्रिबल पीपल वर फाउंड इन ऑलमोस्ट एवरी रीजन ऑफ द सब कॉन्टिनेंट. तो जो जनजाति लोग थे वे भारत के लगभग हर क्षेत्र में पाए जाते थे. The area and influence of a tribe varied at different points of time. ठीक है, और किसी भी एक जनजाति का इलाका और प्रभाव समय के साथ साथ बदलता रहता था. सम पावरफुल ट्राइब्स, ओके, कुछ शक्तिशाली जो जनजातियाँ थी, कंट्रोल्ड लार्ज टेरिटोरीज, उन्होंने बड़े बड़े इलाकों पर नियंत्रण किया था. ठीक है. इन पंजाब द खोखन, ठीक है, पंजाब में जो खोखर जनजाति थी, in Punjab, the Khokhar tribe was very influential during the 13th and 14th century. तो पंजाब में खोखर जनजाति 13वीं और 14वीं सदी के दौरान बहुत ही प्रभावशाली रही. लेटर द गखर बिकेम मोर इम्पॉर्टेंट, और उसके बाद गखर लोग ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गए. ठीक है. उनके जो मुखिया थे, देयर चीफ कमल खान गखर वॉज मेड अ नोबल, यानी मनसबदार बाई एम्पेरर अकबर. ओके, और जो उनके गखर जनजाति के जो मुखिया थे उनका नाम क्या था स्टूडेंट्स? कमाल खान गखर था. उसको बादशाह अकबर ने अपना मनसबदार बनाया था. ठीक है. In Multan and Sindh, the Langhas and Arghons dominated extensive region. और उसके बाद मुल्तान और सिंध में मुगलों द्वारा अधीन कर लिए जाने से पहले जो लंगा थे और अर्घुन थे, उन्होंने लोगों का प्रभुत्व अत्यंत विस्तृत क्षेत्र पर था. तो कौन सी जनजाति का? लंगा और अर्घुन. ठीक है. लंगा और अर्घुन जनजाति का बहुत बड़े क्षेत्र में प्रभुत्व अत्यंत महत्वपूर्ण था और बहुत ज़्यादा प्रभावशाली था. ओके. द बालचोइस, ओके, या द बालचोइस, इनको हम बलोच भी कहते हैं. द बालचोइस वर अनदर लार्ज एंड पावरफुल ट्राइब. ओके, लार्ज एंड पावरफुल ट्राइब इन द नॉर्थ वेस्ट. और उत्तर पश्चिम में एक और विशाल एवं शक्तिशाली जनजाति थी जिसको बलोच कहा जाता था. दे वर डिवाइडेड इनटू मैनी स्मॉलर क्लैंस. ओके, और ये लोग अलग अलग तरह, अलग अलग मुखियों वाले कई छोटे छोटे क्लैंस, मीन्स होता है कुल, वंशों में बटे हुए थे. ओके. अंडर डिफरेंट चीफ्स इन द वेस्टर्न हिमालय लिव्ड द सैपर ट्राइब ऑफ गाडीज. तो बलोच की बात हम कर रहे थे, तो अलग अलग मुखियों वाले कई छोटे छोटे वंशों में बटे थे, कुलों में बटे थे. और पश्चिम हिमालय में एक और जाति रहती थी, जो स्टूडेंट्स, एक और जनजाति थी जिसको हम बोलते थे गडीज. ठीक है. क्या बोला जाता था इनको? गडी, यानी गडरियों की जनजाति रहती थी. ठीक है. और ये क्या करते थे? भेड़ पालक थे. भेड़ भेड़ वगैरह ये क्या करते थे? पालते थे. इसीलिए इनको गडीज या क्या कहा जाता था? गडरिये की जनजाति कहा जाता था. द डिस्टेंट नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट too was entirely dominated by tribes, the Nagas, Ahoms and many other. The distant northeastern part of the subcontinent, और उपमहाद्वीप के उत्तरी पूर्वी भाग में, ठीक है, सुदूर उत्तरी पूर्वी भाग पर भी कुछ जनजातियां थी स्टूडेंट, जिनको हम नागाज, अहोम्स और मैनी अदर, और इस प्रकार से दूसरी जनजातियों का भी वहाँ पे प्रभुत्व था. तो हम कह सकते हैं कि उपमहाद्वीप के सुदूर, ठीक है, उपमहाद्वीप के सुदूर उत्तर पूर्वी भाग पर भी नागा, अहोम और कई दूसरी जनजातियों का पूरी तरह प्रभुत्व था. ओके. In many areas of present-day Bihar and Jharkhand, Cherau chiefdoms had emerged by the 12th century. Raja Man Singh, Akbar's famous general, attacked and defeated the Cheraus. Okay, defeated the Cheraus, या Cher, in 1591. Okay. A large amount of booty was taken from them, but they were not entirely subdued. Under Aurangzeb, Mughal forces captured many Chero fortresses and subjugated the tribe.
The Mundas and Santals were among the other important tribes that lived in this region and also in Odisha and Bengal. Okay, in many areas of present day बिहार. तो स्टूडेंट्स मौजूदा बिहार में एंड झारखंड और झारखंड में कई इलाकों में 12वीं शताब्दी तक चेर सरदार शाही, ठीक है, जिनको हम क्या बोलते हैं, चेर मीन्स सरदार शाही का उदय हुआ. ठीक है, ये क्या हुए, इमर्ज्ड हुए बाय द 12th century. राजा मान सिंह, अकबर्स फेमस जनरल, अटैक्ड एंड डिफीटेड द चेरोस इन 1591. बादशाह अकबर के स्टूडेंट जो प्रसिद्ध सेनापति थे, जिनका नाम क्या था, राजा मान सिंह था. ठीक है, ये क्या थे, अकबर के फेमस जनरल थे, अकबर के प्रसिद्ध सेनापति थे, जिनका नाम राजा मान सिंह था. इन्होंने 1591 में चेर लोगों पर क्या कर दिया, डिफीट कर दिया, हमला कर दिया. और अ लार्ज अमाउंट ऑफ बूटी वॉज टेकन फ्रॉम दैम, और वे उन्हें लूट मार कर, ठीक है, उनको उनके साथ लूटपाट कर अच्छा खासा माल उन्होंने इकट्ठा करा. ठीक है, बट दे वर नॉट एंटायरली सबड्यूड मीन्स उनको अधीन करना, लेकिन पूरी तरह से वे उनको अधीन नहीं कर पाए. ओके, अंडर औरंगजेब के अंतर्गत मुगल फोर्सेस कैप्चर्ड मैनी चेरो फोर्ट्रेसेस एंड सबजुकेटेड द ट्राइब. ठीक है, और लेकिन क्या हुआ स्टूडेंट्स, औरंगजेब के समय में मुगल सेनाओं ने, ठीक है, औरंगजेब के समय में मुगल सेनाओं ने जो चेर जनजाति थी, ठीक है, तो चेर लोगों के कई किलों पर क्या कर दिया उन्होंने, फोर्ट्रेसेस पर हमला कर दिया, सबजुगेट द ट्राइब, और उस जनजाति को क्या कर दिया, अपना उसको सबजुगेट कर दिया, उनको अपना अधीनस्थ बना लिया. ऑलराइट, द मुंडास एंड संतल्स, ठीक है, द मुंडास एंड संताल्स जो थे वर अमंग द अदर इम्पॉर्टेंट ट्राइब्स दैट लिव्ड इन दिस रीजन एंड ऑल्सो इन उड़ीसा एंड बंगाल. ओके, और एक और जनजाति थी स्टूडेंट्स जिनका नाम मुंडास और संताल्स था. ठीक है, तो मुंडा और संताल जो थे बहुत ही इस क्षेत्र में रहने वाली मुख्य जनजातियां थी, हालांकि ये उड़ीसा और बंगाल में भी रहते थे. ओके, now here students we can say map is here. All right, and what is this map? This is a map 1, location of some of the major Indian tribes. तो हम इस मैप में देख सकते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पर लोकेशन बताई गई है मुख्य जनजातियों की. हमारे देश में उपमहाद्वीप में जो मुख्य जनजातियाँ थी उसकी लोकेशन यहाँ पर बताई गई है. तो आप देख सकते हैं इसमें बहुत सारी लोकेशन है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कोरेगा है, मारवाड़ है, ओके, और बादाघस है, कोयास है, खोंड है, गोंड है, बैगस है, गोंडवाना भी हम देखते हैं, ओरान, मुंडान, संताल हम यहाँ पर देख सकते हैं ईस्ट में. ठीक है, कोच है, और अहोम भी हम देख सकते हैं. इसके साथ भील, कोली, ठीक है, वेस्ट में हम देख सकते हैं, वेस्ट साउथ में भील, कोली, काटकारस. ठीक है, और भील हम सेंट्रल इंडिया में हम देख सकते हैं, मध्य प्रदेश में, और यहाँ पर कोली जाटवास है. और अगर हम नॉर्थ की बात करें तो नॉर्थ में खोखर, लंगा, गखर, ये सारी जनजातियाँ हम यहाँ पर देख सकते हैं. ओके स्टूडेंट्स, नाउ हेयर इज अ क्लैन. ओके, सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्लैन स्टूडेंट्स, हमने आपको बताया था क्लैन मीन्स होता है कुल या वंश. ओके, सो लेट्स रीड अबाउट दिस डिस्क्रिप्शन. A clan is a group of families or households claiming descent from a common ancestor. Tribal organization is often based on kinship or clan loyalties. Okay, तो क्या होता है स्टूडेंट्स clan? A clan is a group of families और households claiming descent. तो परिवारों या घरों के एक समूह को कुल कहते हैं जो एक ही पूर्वज की संतान होने का क्लेम करते हैं, दावा करते हैं. ओके, और जो जनजाति होता है, ट्रिबल ऑर्गेनाइजेशन, जो जनजाति संगठन होता है, इज ऑफन बेस्ड ऑन किनशिप और क्लैन लॉयल्टीज. तो जनजाति संगठन प्रायः नातेदारी या कुल संबंधी निष्ठा पर आधारित होते हैं. ओके, now here students, the Maharashtra Highlands and Karnataka were home to Kolis. ठीक है, अब हम पढ़ेंगे महाराष्ट्र हाईलैंड और कर्नाटका के जनजाति के बारे में. तो महाराष्ट्र हाईलैंड्स एंड
Karnatakas were home to Kolis, Berats, and numerous other. Kolis also lived in many areas of Gujarat. Further south, there were large tribal populations of Koragas, Vetars, Marwars, and many others. Okay, तो महाराष्ट्र हाईलैंड्स, ठीक है. अब अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट्स कर्नाटक और महाराष्ट्र की, ठीक है, तो कर्नाटक और महाराष्ट्र की जो हाईलैंड्स थी, मतलब जो पहाड़ियाँ थी, वहाँ पर कई दूसरी जनजाति के निवास स्थान थे, जैसे कि कोलीज, ब्रेड्स एंड न्यूमरस अदर्स. ठीक है, वहाँ पर कोली, ओके, कोली लोग गुजरात के कई इलाकों में भी रहते थे. ऑल्सो लिव्ड इन मैनी एरियाज ऑफ गुजरात. फर्दर साउथ देयर वर लार्जर ट्रिबल पॉपुलेशंस ऑफ कोरागास, वेतार्स, मारवाड़्स एंड मैनी अदर्स. और इसके बाद कुछ और दक्षिण में कोरागा, वेतर, मारवाड़ और दूसरी जनजातियों की विशाल आबादी भी यहाँ पर थी. ओके, the large tribes, okay, the large tribe of Bhils was spread across western and central India. बहुत ही इंपॉर्टेंट जनजाति थी स्टूडेंट्स ये भेल की, ठीक है, जो कहाँ पर रहती थी, पश्चिमी और मध्य भारत में रहती थी. चलिए इसकी डिटेल हम पढ़ेंगे अभी. By the late 16th century, many of them had become settled agriculturists and some even jamidars. Many Bhil clans nevertheless remained hunter-gatherers. The Gonds were found in great numbers across the present-day states of Chhattisgarh, Madhya Pradesh, Maharashtra, and Andhra Pradesh. Okay, the large tribes of Bhils. Okay, students, तो जो भील्स की जनजाति थी, ठीक है स्टूडेंट्स, जो भील की जनजाति थी, भीलों की जो बड़ी जनजाति थी, वो कहाँ फैली हुई थी, पश्चिमी और मध्य भारत में फैली हुई थी. ठीक है, तो भीलों की बड़ी जनजाति पश्चिमी और मध्य भारत में फैली हुई थी. एंड बाय द लेट 16th सेंचुरी मैनी ऑफ दम हैड बिकम सेटल्ड एग्रीकल्चरिस्ट एंड सम इवन जमींदार्स. ओके, और 16वीं सदी का अंत आते आते, बाय द लेट 16th सेंचुरी, 16वीं सदी का अंत आते आते उनमें से कई जनजाति लोग एक जगह बसे हुए खेतीहर एग्रीकल्चरिस्ट बन गए और यहाँ तक कि जमींदार भी बन चुके थे. मैनी भेल्स clans nevertheless remained hunter-gatherers. The Gonds were found in great numbers across the present states of छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एंड आंध्र प्रदेश. और तब भी भीलों के कई कुल शिकारी संग्राहक बने रहे. मौजूदा छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में गोंड लोग बड़ी तादाद में फैले हुए थे. ओके, तो स्टूडेंट जो भीलों की एक बड़ी जनजाति थी वो पश्चिम और मध्य भारत में फैली हुई थी और 16वीं सदी का अंत आते आते उनमें से कई एक जगह बसे हुए खेतीहर और यहाँ तक कि जमींदार बन चुके थे. तब भी भीलों के कई कुल शिकारी संग्राहक बने रहे. ठीक है, और मौजूदा छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में गोंड लोग बड़ी तादाद में फैले हुए थे. ओके, हाउ नोमैड्स एंड मोबाइल पीपल लिव्ड. ठीक है, तो हम बात करेंगे कैसे खाना बदोश और मोबाइल पीपल बोलते हैं जो घुमक्कड़ लोग होते हैं या जिसको हम कहते हैं घुमंतू लोग. मोबाइल पीपल मतलब मोबाइल मीन्स हर समय जो घूमते रहते हैं. ठीक है, तो मोबाइल पीपल घुमंतू लोग कैसे रहते थे. चलिए हम पढ़ते हैं खाना बदोश और घुमंतू लोगों का रहन सहन. ठीक है, नोमैडिक पास्टोरलिस्ट मूव्ड ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेज विद देयर एनिमल्स. दे लिव्ड ऑन मिल्क एंड अदर पास्टोरल products. They also exchanged wool, ghee, etc. with settled agriculturists for grain, cloth, utensils and other products. Okay, तो जो खाना बदोश चरवाहे थे, pastoralist means चरवाहे, nomadic means खाना बदोश. जो खाना बदोश चरवाहे थे वे moved over long distances with their animals. वे अपने जानवरों के साथ दूर दूर तक घूमते रहते थे. They lived on milk and other pastoral products. ठीक है, उनका जीवन दूध और अन्य पशुचारी उत्पादक मीन्स जो पास्टोरल प्रोडक्ट होता था, पशु से मिलने वाला जो उत्पाद होता था, तो पशुचारी उत्पादों पर निर्भर था. दे ऑल्सो एक्सचेंज्ड वुल, घी एक्सेट्रा विथ सेटल्ड एग्रीकल्चरिस्ट फॉर ग्रेन,
cloth, utensils and other products. They also exchanged, तो वे साथ में खेतीहर गृहस्थों से, जिनके पास एग्रीकल्चर लैंड होती थी, खेतीहर जो गृहस्थ होते थे, उनसे अनाज, कपड़े, बर्तन और ऐसी ही कई चीज़ों को वे क्या करते थे, बदलते थे। जैसे कपड़े हो गए, बर्तन हो गए, अनाज हो गया और अदर प्रोडक्ट जो होते थे, इसका वे वस्तु विनिमय, हमने पढ़ा था ना बार्टर सिस्टम, तो वस्तु विनिमय के द्वारा वे इन चीज़ों को आपस में बदलते रहते थे। ओके, नाउ हियर स्टूडेंट्स वी कैन सी फिगर 2, भिल्स हंटिंग डियर बाय नाइट। आप यहाँ पर भीलों का चित्र देख सकते हैं, जो कि रात को हिरन का शिकार कर रहे हैं। कैसे, ये ग्रुप में कर रहे हैं। और नीचे जो पिक्चर दिया गया है, दैट इज़ अ चेन ऑफ मोबाइल ट्रेडर्स connected India to the outside world. Here you see nuts being gathered and loaded on the backs of camels. Central Asian traders brought such goods to India and the Banjaras and other traders carried these to local markets. तो यहाँ पर घुमंतु व्यापारी, आप पिक्चर में देख सकते हैं स्टूडेंट्स, घुमंतु व्यापारियों की श्रृंखलाएं भारत को बाहरी दुनिया से जोड़ती हैं। यहाँ मेवा इकट्ठा मीन्स नट इकट्ठा करके उसे ऊँटों पर लादा जा रहा है और मध्य एशिया के व्यापारी ऐसी वस्तुएं भारत लाते थे और जो बंजारे थे और अन्य व्यापारी थे उन्हें लोकल मार्केट तक, स्थानीय बाजारों तक पहुंचाते थे। ओके स्टूडेंट्स, नाउ टुडे क्लास इज ओवर. All right, tomorrow I will be back with another topic. So till then students, take care. Bye bye.